नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है स्टील वेट कैलकुलेशन या डेरिवेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन 162। इसकी मदद से आप किसी भी डाया के सर्कुलर बार का वेट बिना उसका वजन के निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे आज सीखेंगे डी स्क्वायर अपॉन 162 का डेरिवेशन करना। ये कैसे आया है मतलब। तो अगर हमको किसी स्टील का वेट निकालना है तो स्टील का वेट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम और डेंसिटी से हम उसका वेट निकालते हैं। स्टील की सर्कुलर बार की जो है डेंसिटी होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो चलिए हम इसका फार्मूला निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। वेट होता है आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वेट होता है आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम को हम ऐसे लिखते हैं, वॉल्यूम होता है आपका एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। अब एरिया कहाँ से आएगा, क्योंकि ये सर्कुलर बार है। तो सर्कुलर बार का एरिया होता है आपका पाई/4 डी स्क्वायर। इसको सर्कल का फॉर्मूला होता है आपका पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू लेंथ। ये लेंथ यहाँ पे हमने लिया है स्टैंडर्ड 1 मीटर, या इसको हम एम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000। एम इंटू डेंसिटी 7850 kg पर मीटर क्यूब। अब ये जो डेंसिटी दिया है इसका 7850 kg पर मीटर क्यूब, ये आपका मीटर में है। अब हमको इसको कन्वर्ट करना होगा में, क्योंकि हमने ये वाला भी यूनिट जो है में लिया है, तो हम इसको भी में कन्वर्ट करेंगे। तो में कन्वर्ट करने के लिए इसको ऐसे में कन्वर्ट होगा ये 7850 kg पर मीटर क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7850 kg बाई मीटर क्यूब। अब इसी मीटर को हमको में कन्वर्ट करना है, तो मीटर क्यूब है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7850 kg बाई मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्यूब है। तो अब इसको हम में लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, क्योंकि 1 मीटर में 1000 होता है। तो अब मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखा है। अब देखिए पाई/4 डी स्क्वायर इंटू लेंथ 1000 इंटू 7850 अपॉन 1000 इंटू 1000 इंटू 1000। तो ये आपका ये भी हो गया है आपका केजी पर एम क्यूब में। अब पाई की वैल्यू होती है 3.14/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 1000 इंटू ये। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा वैल्यू 0.785 डी स्क्वायर इंटू 0.007,850। इसको इधर ले जाके अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यह इसका मतलब हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू 0.00616,225। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू 0.00616,225। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 0.00616,225 ऑन 1। इसको अगर हम इसके नीचे लेकर आएंगे 0.0616225,
ये इसके ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने किया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d² अपन 162.27। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। डी हो गया यहाँ पे डाया। तो अगर आप इस फॉर्मूले की मदद से, अब आप इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी सर्कुलर बार का, कोई भी डाया का कोई भी डाया का बार हो, सर्कुलर बार कोई भी डाया का हो, उसका वेट हम कितने भी लेंथ का हो उसका वेट हम निकाल सकते हैं। अब इसका हो जाता है ये d², इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबा ना लिख के, 162 इंटू लेंथ। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल की मदद से आपको मुझे इसमें तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये आपका फॉर्मूला इस डेरिवेशन से आ गया, d² 162। अब जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कि हमारा एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई डाया है, बार का डाया है, डाया ऑफ बार आपका हो गया 10 mm, 10 mm। लेंथ हो गया मान लीजिए ऑफ बार, मान लीजिए 8 मीटर का रॉड है, 8 मीटर का रॉड है, उसका डाया है 10 mm। तो इसका फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगाएंगे, d² 162 इंटू लेंथ ऑफ बार। ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पे, डाया है इसका 10 mm डाया है, तो 10² 162 इंटू लेंथ कितनी है 8 मीटर, 8। तो इसका कैलकुलेशन करने पे इसकी वैल्यू आएगी 4.938 kg। ये वेट हमेशा kg में आएगा। तो आप समझ गए, अगर 8 मीटर की कोई रॉड है और उसका डाया है 10 mm का, तो उसका वेट 8 मीटर की रॉड का ये आएगा 4.938 kg। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में ये डेरिवेशन समझ में आया हो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।